हेलो आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, खासकर टाइम में ट्रैवल करना। साल 2100 में तुम्हारा स्वागत है। देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा, जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है, तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं, और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे, और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं, और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं, और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? क्या आप 1000 साल तक जीने के लिए तैयार हैं? पहले छोटा सा इंजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1000 साल के जीवन के साथ आपको मैनकाइंड को क्या ऑफर करना होगा। कुछ भी नहीं, शायद 230 किलोग्राम त्वचा को छोड़कर, जिससे तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ेगा, जो एक 1.5 फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकता है। और फिर तुम्हारे सारे बाल उगेंगे, जिसकी लंबाई 10 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगी। यह शायद कुछ बढ़िया है जो तुम कर सकते हो, पर चिंता मत करो, इसका एक और बेनिफिट है। पिछले 100 सालों से एवरेज लोगों की हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ी है, जिसे ज्यादातर मेडिकल एडवांसेस द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और क्या होगा अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए बढ़ते रहे? एक्सपेरिमेंट्स के अंत में तुम 80 मीटर्स लंबे होगे। खैर, अब तुम पूरी तरह से एक अजीब क्रिएचर हो, पर नहीं, तुम्हारे लिए भी अर्निंग ये बहुत ज्यादा है। लंबा जीने में सबसे बड़ी रुकावट 100 से 200 सालों तक तुम्हारे ऑर्गन्स का काम करने का बोझ ना उठा पाना है। तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे खुद के वजन और स्ट्रेस के कारण टूटना शुरू कर देंगे। किस्मत से रोबोटिक ऑर्गन सीन पर दिखाई देंगे, यह बेहतर है। पर क्या शरीर के सभी हिस्सों को बदलना संभव है?
बदकिस्मती से नहीं, तुम्हारे दिमाग की भी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल, आर्नोल्ड की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स जानकारी रखने में सक्षम है। ये फेसबुक की सभी फोटोज के साथ 20 मिलियन आर्काइव बॉक्सेस के समान है, जो डॉक्यूमेंट से भरे हुए हैं। यह बहुत बड़े नंबर की तरह लग सकता है, पर आखिरकार 300 सालों में तुम्हारी मेमोरी भर जाएगी। जब आर्नी प्लेनेट का सबसे बूढ़ा आदमी बन जाएगा, वो तुरंत ही फेमस हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी मेमोरी भर जाने के कारण 2 शब्दों को इकट्ठा बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर इतने लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि मानवता के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन्हें अपना बना लो। तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे, कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है पृथ्वी 2020, और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बॉटल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं, और तुम नदी के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी, ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन को संभालते हैं। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मीटियोर धरती से टकराया, तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ, और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए, जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो, और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? 1 हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे
और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छी सुबह नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? खैर हाँ बिल्कुल, आज दुनिया का अंत है। एक वोल्केनो का विस्फोट हो भी चुका है और सुनामी भी आने वाली है। और इन सब के अलावा एक बड़ा मीटियोर पृथ्वी से टकराने वाला है। एक सुपर वोल्केनो का विस्फोट विनाश का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका सामना हमारे पूर्वज कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो आज से 70,000 साल पहले तोबा वोल्केनो के विस्फोट से इंसान की तादाद घटकर सिर्फ 3,500 हो गई थी और इसी वजह से हम आइस एज के करीब पहुंच गए थे। तुम बहुत शांत लग रहे हो आर्नी। लगता है तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है। आर्नोल्ड, तुमने तैयारी कर रखी है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक हॉट एयर बलून? सच में? रुको, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम्हें सच में इन सभी चीजों की जरूरत है या फिर तुम टीवी को सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए लाए हो? खैर चलो चलते हैं। तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने बलून अपने हाथों से बनाया हो। लैरी वॉल्टर नाम के एक इंसान ने कई सारे बलून्स एक चेयर से बांधे और आसमान में लगभग 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। नतीजे के तौर पर उसे $1,500 की एक टिकट मिली। बलून से इतनी ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड बनाया और हाँ, एक डार्विन अवार्ड भी मिला। तूफान से बचने के लिए आसमान में चले जाना एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ सुनामी और भूकंप से आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, ये तो एक मीटियोर है। फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। एक असली हॉट एयर बलून फायर प्रूफ फैब्रिक से बना होता है। जरा हमें बताओ आर्नोल्ड, तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? ओह, तुम्हें लगा कि ये काफी होगा। संभल कर, मीटियोर की बारिश हो रही है। तो आर्नी, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक इसका सामना कर पाओगे? 1 मार्च 1999 को पिकार्ड और जोन्स एक बलून से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने, जो इजिप्ट में लैंड हुए 41,000 किलोमीटर के सफर के बाद, जो कि 20 दिनों तक चला। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम अपोकलिप्स से बच गए। ये सच है कि अब पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है। तुम कयामत से बच गए। कॉकरोचेस और प्रोमोटर, वो किसी भी आफत से बच जाते हैं। वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वोल्केनिक इरप्शन के कारण आसमान घने बादलों से भरा हुआ है और इंसान अब बिना सूरज के रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कब तक ऐसे जी सकते हैं। 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर सूरज गायब हो जाता है तो 7 दिनों के बाद आधी आबादी को अक्यूट डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा और 75% कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्ट्रोक के 32% मामले बढ़ जाएंगे और किसी को भी आसानी से डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए कैन फूड के बजाय हेल्दी खाना खाना ही बेहतर होगा। सूरज के बिना धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो जाता है और इस नई दुनिया को अपनाता है। न्यूट्रिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के हाथों में है। साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट उगाने में माहिर हैं, वो मशरूम और हाइड्रोफोनिक के फॉर्म्स बनाते हैं और एक 3D प्रिंटर के साथ आप अपने पसंदीदा डिशेस को तुरंत प्रिंट आउट कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ह्यूमन ब्रेन दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और मोटापा जल्दी से आने लगता है। जब भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स लेप्टिन 80% तक कम हो जाता है, तो खाने का डेली पोर्शन लगभग आधा यानी 44% तक बढ़ जाएगा और इसी कारण वजन
बढ़ जाएगा। हे, क्या तुम्हें यकीन है तुम वहाँ जा सकते हो? सब कुछ सुपर हीरो मूवीज की तरह लग रहा है। एक लंबा कॉरिडोर और एक सीक्रेट लेबोरेटरी, और ये रहा सॉल्यूशन। पता चला कि ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। इस सब के पीछे कौन है? चलो भी, आर्नोल्ड, इस अजीब विलन को हराकर तुम प्लेनेट को बचा सकते हो। विटामिन डी हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम को पूरा करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर आपकी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर रबर जैसे महसूस होते हैं, और साथ ही आपकी किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो खतरनाक फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर्नोल्ड, तुम एक असली हीरो हो। तुमने इंसानों को उनकी नॉर्मल लाइफ लौटा दी, और लगता है तुम्हारी ये बहादुरी खतरनाक साबित हो सकती है। चलो वापस चलते हैं। बधाई हो आर्नोल्ड, अब तुम ईरान के 10 किलो डेजर्ट में हो। ये इस दुनिया की सबसे गर्म जगह है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लिक्विड बचाना शुरू कर देता। इंसान की बॉडी में 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो तुम्हारी बॉडी हर घंटे 3 लीटर फ्लूइड निकालेगी। तो तुम्हारी बॉडी में जितना भी सॉल्ट है वो उन लिक्विड्स के साथ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिम्स में स्पेसम्स होने लगेंगे। आर्नोल्ड, वहां मत कूदो, वो तुम्हारा वहम है। लगता है कभी कभी तुम्हारी बेवकूफी से कुछ अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हें बहुत ठंड लगेगी। चलो पता लगाएं कि तुम कहाँ हो। ये तो अच्छा नहीं हुआ दोस्त, तुम ओयमेयाकन या कुत्सक में हो, जो रशिया में एक विलेज है। ये इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर -71.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। याइक्स, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ हर साल 140 लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। चलो जल्दी करो। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, पर इतनी ठंड में वो कम हो जाएगा। और कैसे? और तुम्हारी बॉडी गर्म होने की कोशिश करेगी, और वो ऐसे शिवर करती है। फिर तुम्हारी याददाश्त जाने लगेगी, और फिर तुम्हारा दिमाग। पर वैसे आर्नोल्ड, तुम्हारे लिए तो ये आम बात है, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें गर्मी लग रही है। आर्नोल्ड दोस्त, तुम्हें अपने पैर स्टैम्प करने शुरू कर देने चाहिए, वरना तुम मर जाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया दोस्त। वो कहाँ चला गया? तो वो यहाँ है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। आज तुमने बहुत कुछ सहा है। अच्छे सपने देखो दोस्त। 10 hours later. तो तुम अभी बिजी नहीं हो। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं। द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा, और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी, जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है, तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है, और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी, जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। सपना सच हो गया आर्नी। अब तुम हवाई में रहते हो, लेकिन अफसोस बिना ओशन के।
आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहां तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहां ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांचे आ सकता है। आर्नोल्ड, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। हाँ, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे K-pop फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पर कोमा के बाद मिट्टी खाने लगे हो? ये कुछ नई बात है। तुम कितने अजीब भुलक्कड़ बन चुके हो। पर बधाई हो, तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। खैर, अगर अर्थ
एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा, जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी, और बाकी के 6 महीने रात होगी, जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी, जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा, जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट को रेडिएशन से बचाती है, तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ, जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। अगर आप जानना चाहते हो कि आर्नोल्ड अंडरग्राउंड कैसे रहने वाला है, तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्नी, जाग जाओ। एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो तुम्हारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जल्दी से सड़क की तरफ भागो। तुम्हें बाहर खुली जगह पर जाना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा घर की बेसमेंट में छुपना बढ़िया होगा। पर हाँ बिल्कुल, मेरे और हमारे दर्शकों के लिए देखना ज्यादा मजेदार होगा कि टॉर्नेडो के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार हो? और चलो। अंदर क्या है आर्नी? बड़े टॉर्नेडोज के फनल की चौड़ाई 1500 मीटर तक पहुंच सकती है। जैसे ही ये घूमता है तुम वहां पर होगे। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1000 टॉर्नेडोज बनते हैं और उनमें से कुछ ही सच में बहुत बड़े होते हैं। तुम फिर से लकी हो आर्नी, तुम उनमें से एक में हो। मुझे लगता है लो प्रेशर और ऑक्सीजन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करने का ये बढ़िया समय है। टॉर्नेडो के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि तुम्हारे लंग्स हवा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कुछ ही मिनटों के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारा दम घुटने लगेगा। वो आखिरकार मैं तुम्हारी चीखों से पक गया था। ऐसी दुर्लभ हवा माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने के बराबर है। माउंटेन टूरिज्म तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है आर्मी, पर टॉर्नेडो के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने की बजाय तुम शायद अंदर खींची हुई चीजों से टकरा कर मर जाओगे। तुम्हें पता है, उड़ते हुए पेड़, जानवर, गाड़ियाँ, घरों की छतें और यहाँ तक कि पूरे घर, हमें सुपर शक्तिशाली टॉर्नेडो के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी तबाह हो जाएंगी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुम सोचते हो कि किसी चमत्कार से तुम इस मलबे से टकराने से बच सकते हो और अगर ऑक्सीजन टैंक की चिंता करने की बात नहीं है, तो किसी भी तरह तुम टॉर्नेडो के अंदर जिंदा रह सकते हो। तो प्लीज भूलो मत कि टॉर्नेडो कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है और फिर फनल तुम्हें छोड़ देगा और तुम काफी ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर गिर जाओगे। शांत हो जाओ, तुम ओशन के बीच में हो जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राफ्ट पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस
सुनो, 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़ें वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो। पॉइंट नीमो। सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट 400 किलोमीटर दूर है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है।